तो फाइनली आज रॉ आफ्टर मेनिया के अंदर हमें सीएम पंक का रिटर्न भी देखने को मिला और साथ ही साथ जॉन सीना का भी रिटर्न हो चुका है। और इसी के साथ साथ भाई आज फाइनल बॉस ने ज्वाइन कर लिया है कोडी रोड्स को, वो भी हाथ मिलाकर। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो आज के शो की शुरुआत करते हैं द गेम ट्रिपल एच। तो जैसे ही ट्रिपल एच रिंग के अंदर आते हैं तो क्राउड की तरफ से हमें थैंक यू हंटर के चैंट सुनने को मिल रहे थे और इसका जवाब में ट्रिपल एच ने कहा कि मुझे तुम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। और आज से एक नए एरे की शुरुआत हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर वो कॉल आउट करते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जो की कोडी रोड्स थे। तो जैसे ही भाई कोडी रोड्स रिंग के अंदर आए, इतना तकड़ा वाला रिएक्शन मिलता है क्राउड की ओर से कोडी रोड्स को। यू डिजर्व इट के यहाँ पर चैंट सुनने को मिल रहे थे क्राउड की ओर से। तो यहाँ पर जो ट्रिपल एच है वो कोडी रोड्स को एक वीडियो पैकेज गिफ्ट करते हैं जो कि स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर भाई कोडी रोड्स काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में जो है वो आंसू आ गए थे और उन्होंने ट्रिपल एच के साथ एक हग भी किया था। उसके बाद क्राउड की तरफ से फिर से हमें यू डिजर्व इट के चैंट सुनने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो समंथा के बारे में बोलते हैं कि एक बार फिर से तुम मेरे बारे में बोलो, अनाउंस करो। तो यहाँ पर जो समंथा है वो अनाउंस करती है कि न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, ऐसा करके वो अनाउंस करती है। और इसके बाद भाई यहाँ पर कोडी रोड्स ने रोमन रेंज का नाम मेंशन किया कि रोमन रेंज 1316 दिनों से चैंपियन था। मैं भले उसको पसंद करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस बंदे को एक्नॉलेज करता हूं क्योंकि भाई जो उस बंदे का लेवल था वो बहुत बड़ा लेवल था। और इसके ऊपर भाई क्राउड की तरफ से हमें थैंक यू रोमन के चैंट सुनने को मिल रहे थे। यानी यहाँ पर कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैंने रोमन रेंज को हराया है, एक ग्रेट रेसलर को हराया है, एंड मैं बन चुका हूँ अब नया अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन। और इसके बाद यहाँ पर जो म्यूजिक है वो हिट होता है द पीपल्स चैंप द फाइनल बॉस रॉक का। और रॉक रिंग के अंदर आकर फेस टू फेस खड़ गए थे कोडी रोड्स के। देन यहाँ पर भाई क्राउड लिटरली ट्रोल करने लग गई थी रॉक को अंडरटेकर के चैंट्स लगा लगा कर। उसके बाद हमें रॉकी सक्स के भी चैंट सुनने को मिलते हैं क्राउड की तरफ से। और यार जो आज रिएक्शन मिला है ना रॉक को, मतलब वो तो भाई डॉम डॉम के लेवल का मिला है। मतलब इतनी ज्यादा बू मिल रही थी, रॉक को बोलने का मौका नहीं दिया यहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए। तो इसके बाद रॉक फिर वही बातें करते हैं कि मैंने तुम्हें नाइट वन के ऊपर किस तरह से मारा था, मतलब के कुत्तों की तरह मारा था मैंने तुम्हें नाइट वन के ऊपर, वो भी बेल्ट से। और कल जब तुमने रोमन रेंज को हराया था, नए चैंपियन बने थे, तो जो मामा रोड्स है वो तुम्हारे ऊपर काफी जरा प्राउड कर रही थी। और जो तुम्हारे पास अभी टाइटल है ना, इसके ऊपर तुमने अमेरिकन नाइटमेयर वाली जो कस्टम प्लेट है वो भी तुमने लगा ली है। और मैंने अपने कैरियर के अंदर इस बेल्ट को एक बार भी नहीं जीता है। तो यहाँ पर जो रॉक है वो एक्सचेंज करते हैं अपनी टाइटल को कोडी रोड्स की टाइटल के साथ। और भाई वो अपने कंधे के ऊपर रखकर बोलते हैं कि भाई काफी अच्छा फील हो रहा है इसको लेकर। तो एंड फिर से जो है वो कोडी रोड्स की टाइटल रॉक ने वापस कर दी थी और अपनी वाली वापस ले ली थी कोडी रोड्स से। और रॉक ने यहाँ पर कहा कि मैं तो भाई जाने लगा हूँ यहाँ से। तो भाई क्राउड इसके ऊपर मतलब लिटरली ऐसे गाना गा रहा था गुड बाय वाला रॉक को। तो रॉक ने यहाँ पर जाते जाते बोला कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स ने इसका जवाब दिया कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। देन इसके बाद रॉक यहाँ पर बोलते हैं कि भले ही तुमने अपनी स्टोरी फिनिश कर ली है रोमन रेंज को हराकर, लेकिन तुम्हारी और मेरी स्टोरी जो है वो अब शुरू हुई है। तो इस सेगमेंट की एंडिंग में रॉक ने एक चीज दी कोडी रोड्स के हाथ में और बोला कि इस हाथ को खोलना मत। और यहाँ पर जो रॉक है वो इफ यू स्मेल द फाइनल बॉस इज कुकिंग करके ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब भाई वो चीज क्या थी एग्जैक्टली अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आने वाली वीडियोस के अंदर मैं होपफुली आपको इसके बारे में बता भी दूंगा। मतलब कि यहाँ पर जो इनडायरेक्टली है वो चैलेंज थ्रो कर दिया है द रॉक ने कोडी रोड्स के लिए। और पता नहीं भाई क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वाले सेगमेंट को इतना ज्यादा लंबा खींच दिया था। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के राउंड ये सेगमेंट चला था। क्या मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर आपको भी ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ज्यादा ही ओवर सेगमेंट यहाँ पर बुक किया था ये वाला। देन इसके बाद हमें एक और मैच देखने को मिलता है जो की था 3-on-2 हैंडीकैप मैच, जिसमें एक तरफ तो जजमेंट डे थी और दूसरी और ऑसम ट्रुथ थे। तो यहाँ पर इस मैच की एंडिंग में भाई जॉन सीना का भी रिटर्न हमें देखने को मिलता है। जॉन सीना जो है वो ऑसम ट्रुथ की टीम को ज्वाइन करते हैं। तो इस मैच की एंडिंग में हमें तीन तो भाई यू कांट सी मी वाले मूव देखने को मिलते हैं जजमेंट डे के ऊपर। उसके बाद भाई तीनों की तरफ से हमें एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिलता है और तीनों ही एक साथ पिन कर हरा देते हैं जजमेंट डे की टीम को। तो इस तरह से आज के रॉ पर हमें जॉन सीना की भी अपीयरेंस देखने को मिल जाती है। तो आज के शो का जो मेन इवेंट था वो था एक फैटल 4-वे मैच नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इस मैच के अंदर जे ऊसो, ड्रू मैकिंटायर, ब्रॉन्सन रीड और रिकोशेट जो है वो कम्पीट कर रहे थे। और इस मैच के अंदर हमें काफी सारी तकड़ी जो मूव्स है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले तो भाई ब्रॉन्सन रीड ने जो है वो टेबल ब्रेक कर दिया था जे ऊसो के ऊपर। उसके बाद जो भाई रिकोशेट जो है वो अनाउंसर टेबल ब्रेक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर। तो इस मैच की एंडिंग में जो है वो ड्रू मैकिंटायर अपनी क्लेम और किक की तैयारी करते हैं जे ऊसो को पेलने के लिए। लेकिन भाई रिंग साइड से वहां पर जो है वो सीएम पंक आ जाते हैं। सीएम
सीएम पंक जो है वो पैर पकड़ लेते हैं ड्रू मैकिंटायर का और इसका पूरा फायदा उठाया जे यूसो ने। सबसे पहले तो उन्होंने स्पीयर मारी, उसके बाद उस फ्लैश लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री कर ली है और अब जे यूसो जो है वो बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई यहाँ पर जो सीएम पंक है वो जे यूसो वाला वो सीन करते हैं जो कि वो हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, तो वो वाला सीन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो यार, अगर मैं आपको सच बताऊं तो आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि भाई ये जो रॉ है वो रॉ आफ्टर मेनिया है, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट ईयर वाली रॉ से कंपेयर करो तो लास्ट ईयर हमें ब्रॉक लेसनर का हील टर्न देखने को मिला था जो कि कोडी रोड्स के ऊपर हुआ था और वो एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि फैंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अगर वही चीज आज के रॉ पर देखे तो भाई आज हमें घंटा कुछ नहीं देखने को मिला। मैं तो भाई काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ इस बात से। बाकी आप बताओ कि आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का शो। अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।